बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो कि जिसे सब की तरफ से माइनस करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन वो आज जेल में बैठा हुआ भी प्लस है और उसके तमाम तर सियासी मुखालफिन एक एक करके माइनस हो रहे हैं। पाकिस्तान में इंतहाई अहम तरीन बहुत बड़ी अनहोनी जो कि शायद दुनिया की तारीख में इससे पहले, पाकिस्तान की तारीख तो क्या दुनिया की तारीख में इससे पहले नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान से NRO मांग लिया। जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूँ, इत्तलात हैं कि एक खसूसी टीम पहुंची है अडयाला जेल मुस्तकबिल के सिनेरियो के हवाले से बातचीत करने के लिए इमरान खान से, और इसी अहम तरीन मौके पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी भी इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पेशी के मौके पर लीक हो गया। और ये प्लान बी इमरान खान के कुछ सवालात की सूरत लीक हुआ और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के कुछ इंकशाफात की सूरत लीक हुआ। वो प्लान बी क्या है उसके ऊपर भी रखेंगे तफसीलात आपके सामने। सरदस्त अगर बात शुरू कर लें, इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, सितंबर का महीना डिसाइड कर लिया गया है मुख्तलिफ अपोजिशन सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, जमात इस्लामी भी है, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईद और मुहर्रम के महीनों के बाद सितंबर के महीने में इस हुकूमत से जान छुड़ा ली जाएगी। यानी बजट दिए जाने के बाद इस हुकूमत की किसी किस्म की भी कोई हैसियत नहीं रह पाएगी, किसी किस्म का कोई रिलीफ इनके पास नहीं है। कर्जे कुर्जे दाएं बाएं से पकड़कर सरकारी मुलाजमीन को खुश करने की कोशिशें हैं, बस उसके बाद फिर टाइम फिश। लेकिन इमरान खान की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम तरीन और बड़ी पेशी, बड़े दलाइल जिनने बड़े बड़े वकला समेत दीगर कई कार्नर्स को चारों शाने चित कर दिया इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में। अगर हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के रिमार्क्स ही से शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा मामलात को किस तरफ ले जाने की कोशिश थी, इमरान खान किस तरफ को लेकर गए। चंद दिन पहले बहरोज़ सब्ज़वारी साहब का एक टुकड़ा टिकटॉक पे सामने आया इमरान खान की मैनोशी के हवाले से, तो लोगों ने इस पर बात की कि जिसकी परफॉर्मेंस पर बात नहीं होती, अदाकारी पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, कारकर्दगी पर कोई बात नहीं करता, वो ख़ुद को इमरान खान से जोड़ता है, कोई मतनाज़ा बात करता है और मशहूर हो जाता है। मैं किसी चीज़ के साथ इसको लिंक नहीं कर रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काबिल एहतराम जज हैं, लेकिन इससे पहले कितने मौके के ऊपर आपने मुख्तलिफ रिमार्क्स के हवाले से उनका नाम सुना या कितने केसेस में वो फ्रंट फुट पर आपको नजर आए। लेकिन आज उन्होंने एक बात की और इसके बाद वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गए। उन्होंने कहा जनाब कि आपको, इमरान खान को पहले ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल चुका है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि अल्लाह ताला ऐसा रिलीफ अगर आपके ख्याल में मिल चुका है इमरान खान, तो आपको भी जो है वो अल्लाह ताला दे, हर किसी को बल्कि दे। आपको नज़र आ रहा है कि किस किस्म का रिलीफ इमरान खान को दिया गया। और फिर दूसरा मुकालमा इमरान खान का काजी फैज़ ईसा साहब से हुआ। इमरान खान ने कुछ केसेस का हवाला देने की बात की, कोशिश की, तो काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि ज़ेर इल्तवा केसेस का हवाला ना दें। इमरान खान ने साइफ़र केस का हवाला देने की कोशिश की, तो उन्होंने इस मामले के ऊपर भी बात करने से रोक दिया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि साइफ़र तो ज़ेर इल्तवा केस नहीं, इसका फ़ैसला तो आ चुका। जिस पर काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया कि इसकी अपील भी शायद हमारे सामने आ जाए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, काजी फैज़ ईसा साहब को यह बात कैसे पता? अभी तक तो FIA ने इस हवाले से कोई बात ही नहीं की कि वो कोई अपील करने जा रहे हैं या नहीं, ना ही इस हवाले से अभी कोई अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है। तो काजी फैज़ ईसा साहब क्या लाइन दे रहे थे, क्या मांग रहे थे इस केस के हवाले से अपील? सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है, कई लोग ये कह रहे हैं कि साइफ़र केस के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी यही था कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ले जाया जाए। वहाँ पर काजी फैज़ ईसा साहब की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनकी मर्ज़ी का बेंच सामने आए, और फिर इस मामले के ऊपर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, जो कि बहुत जल्द उड़ जाना चाहिए था इतना डिले करने के बाद भी, अब इस मामले के ऊपर इमरान खान को दबाव का शिकार किया जाए। लेकिन उससे पहले हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर NRO की पेशकशें, जी हाँ, इन बिटवीन द लाइन्स जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स अगर आप सुन लें, हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप सियासतदानों से बात करें, ये क्या मामला है। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर यह एतराज़ किया जाता था कि जनाब वो सियासतदानों को साथ बैठाने की बात करते हैं, बड़े एंकर वेले करम निगार और मुलाजम साफ़ी
इस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे, कहा करते थे देखिए जनाब उमर अता बंदयाल साहब का ये काम नहीं है। तो अब तो काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत के अंदर भी यही हो रहा है। कहा जाता है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग, बल्कि इमरान खान ने यही से मामले का आगाज़ किया कि मुझे ये बात समझ नहीं आई, कहा गया तहरीरी फैसले में कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। तो मैंने किस किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मैंने तो कोई इस हवाले से बात ही नहीं की। तो वहाँ पर फिर ये कहा गया कि आप गैर मुतल्लका चीज़ों के ऊपर बात ना करें। खैर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमें आपसे उम्मीदें हैं और आप सियासतदानों से बात करें। मुझे तो डर लग रहा है आपकी बातें सुनकर, जिस किस्म के हालात आप पाकिस्तान के बता रहे हैं, तो आप क्यों सियासतदानों के साथ मिल बैठ कर बात नहीं करते। यकीनी तौर पर यही वो NRO है जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश कर चुकी, माफिया हैंडलर सहूलतकार बारी बारी कोशिश कर चुके, इमरान खान की जानिब से नहीं दिया जा रहा। और अब इस 5 रुकनी बेंच के बहाने ये बात इमरान खान तक फिर से कन्वे कर दी गई कि आप सियासतदानों के साथ बैठें और मामलात को तय करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान, जिनके कालमों का आगाज़ ही इन्हीं जुमलों से हो सकता है कि इमरान खान फ़िलहाल 2 काम करें तो उनके और उनकी पार्टी के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। गुज़श्ता 1-1.5 साल की सख्तियाँ ख़त्म हो सकती है। एक तो उन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी, और या फिर जब बोलें तो सोच समझ कर बात करें। यानी क्या ख्याल है इमरान खान, यानी अगर खामोशी इख्तियार कर लें, इमरान खान अगर पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से बात ना करें, इमरान खान अगर सियासतदानों की जो पाकिस्तान के सब तबाकारियाँ हैं वो सामने ना लाएं, इमरान खान अगर इदारों को आईनी हदूद में रखे जाने की बात ना करें, इमरान खान अगर ये ना कहें कि इस्टेब्लिशमेंट आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करे, पाकिस्तानी अदलिया भी आइन के मुताबिक अवाम को इंसाफ फराम करें, तो इमरान खान के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। ये खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंसार अब्बासी साहब। मौसूफ कभी एक एंगल के ऊपर लिखते हैं, कभी दूसरे एंगल के ऊपर। समझ इन्हें नहीं आता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जब ये थोड़ा सा मौक़िफ़ सामने रखते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि थोड़ी सी को रेटिंग मिल जाए। जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की साइड पर जाकर बैठ जाते हैं नून लीग की तरफ, तो वहाँ इनका ये होता है कि ज़ाहिर बात है पीछे से ज़रा दबाव है, प्रेशर है, नौकरी भी तो करनी है, चलें उनको भी खुश किया जाए। खुलकर ये कोई एक बात नहीं करेंगे। जब इन्हें नज़र आता है ना जनाब पेंडुलम अब किस तरफ है सोशल मीडिया के ऊपर, उस हवाले से कोई ना कोई बात करते हैं। तो मौसूफ के चंद दिन पहले भी कालम हमने आपके सामने रखे हैं, जिस किस्म की ये पैगाम रसानियाँ करते रहते हैं, जिस किस्म की बल्कि धमकियाँ भी देते रहते हैं। कल परसों उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी आ गया कि हाँ जनाब, हम इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस जो है वो दायर करने के हवाले से सोच रहे हैं। तो मौसूफ ये फरमाते हैं कि इमरान खान अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए काफ़ी कुछ बदल सकता है। यहीं से आप समझ लें कि ये एक बाकायदा तौर पर NRO की पेशकश है। दूसरी जानिब आज एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में अपनी तरफ से इनकी कोशिशें थी कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाएंगे। ये जनाब इमरान खान ने कहा था बुकला तक रसाई नहीं दे रहे, कैद तन्हाई है, तो ये इमरान खान के सेल की तस्वीर सामने ले आए। अब हैरान को नंबर यह है कि रब की तरफ से कोई भी जब ऐसा मामला होता है तो कोशिश ये करते हैं इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बनाने का। लेकिन वो क्या बात है ना कि अगर आप हक और सच के ऊपर हों तो कुदरत और रब ताला की ज़ात भी आपके साथ हुआ करती है। ऐसा ही पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल गया। अब ये जो 7 सेल बताए गए हैं, ये 7 के 7 सेल खाली हैं। इतना बड़ा ये जो तस्वीर दिखाएंगे ना 7 सेल हैं, इसमें से सिर्फ एक सेल के अंदर इमरान खान है। वहीं अंदर वाशरूम है, वाशरूम की दीवार के साथ उनका बिस्तर लगा हुआ है, साथ ही टेबल पड़ा हुआ है, किताबें हैं, खाने पीने की चीज़ें भी वहीं पर मौजूद हैं, एक्सरसाइज भी वहीं पर है। ये जो बाहर गैलरी बताई ना, ये इमरान खान के वॉक करने के लिए है। तो ये कोई इतना बहुत बड़ा एहसान नहीं। बनी गाला में जितनी बड़ी इमरान खान की रहाइश है, जहाँ पर इमरान खान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारा करते थे, उसके मुकाबले में क्या है। दूसरी तरफ तो लोग अब इन तमाम चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कमेंट इसके ऊपर ज़रूर करें, आपकी राय पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचनी चाहिए। मामला ये है कि जनाब अपनी तरफ से कह रहे जनाब हमने कैद तन्हाई में नहीं रखा। तो ये जो 7 सेल आपने दिखाए हैं, ये सारे के सारे खाली हैं। एक सेल के अंदर इमरान खान है। ये जो 7 सेल के अंदर क्या आप इमरान खान को घुमाते फिराते रहते हैं, जिनकी तस्वीर आपने दिखाई हैं। ठीक है जनाब, ये आप भी उसको देख सकते हैं, ये हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये गैलरी सी है, 3 सेल इस तरफ है, 3 इस तरफ है, वो आगे कोने में है जहाँ पे इमरान खान साहब को रखा हुआ है। और उस सेल की तस्वीर भी इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। तो जनाब सबको इस बात का अंदाज़ा हो गया, पता चल चुका। कोशिश ये कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। जनाब मामला ये है कि आने वाले वक्त में मोरख ये बात लिखेगा, लोग ये बात कर रहे हैं कि कौम के लिए अपनी आसाइशें कुर्बान करके जेल के कमरे से एक लीडर ने पाकिस्तान का निज़ाम बदल दिया था। ये आप ज़रा देख सकते हैं तस्वीर। यहीं पे वो किताबों का टेबल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो जनाब वाशरूम है, वहीं LED लगी है, साथ एयर कूलर रखा है, बाथरूम की दीवार के साथ बिस्तर है, छोटा सा एक जो है वो डेथ सेल ही से कहा जाएगा और क्या है।
और इसके मुतल्लिक कहते थे। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के हवाले से भी आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, जिस किस्म के शाहाना कमरों के अंदर उन्हें रखा गया था उस बात का भी आपको पता है, अच्छी तरह से अंदाज़ा है। ये देखिए, ये सामने वाली दीवार के ऊपर कुछ किताबें हैं इमरान खान की और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, जो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई 5 से 10 हज़ार रुपये की होंगी, उनके ज़ाती पैसों की हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह, खुश्क फल, ज़ाहिर बात है इमरान खान अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इन्हें परेशानी होती है और ये कहते हैं जनाब 30 लाख रुपए का खर्चा और फलां इस किस्म की चीज़ें। जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है, इरशाद अहमद आरिफ ने भी वाज़ेह किया कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा, एनआरओ मांगा, डेफिनेटली जो कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। यानी किस तरफ हुआ, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं गैर एलानिया मार्शल लॉ है, एलानिया भी हो सकता है। इमरान खान ने कहा मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया। और जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को आपसे उम्मीदें हैं, बदकिस्मती से आप जेल के अंदर हैं। जनाब ये मैं तस्वीर बार बार आपके सामने इसलिए भी रख रहा हूँ, आपके सामने मैं ये वाज़े करने की, ये देखिए, ये जनाब एक तरफ तो ये इमरान खान का कमरा है और सामने वो देखिए मरियम नवाज़ साहबा जिस कमरे के अंदर रही, बेहतरीन किस्म का बेड, कारपेट, कालीन, एसी, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर मौजूद। और ये तनकीद करते हैं जनाब इमरान खान के ऊपर, एक तरफ सख्त तरीन गर्मी में इमरान खान के पास सिर्फ एयर कूलर है और वहाँ पर एसी लगे हुए और तस्वीर वहाँ पे उनकी केक काटने की भी और मुलाकातों की भी, सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ इनकी इस वक्त पाकिस्तानी कौम के सामने आश्कार हो चुकी हैं। कहते थे 35 लाख रुपए का राशन खाता है और हराम खोरों के ऊपर जो है वो लानत भेजनी चाहिए इन झूठ बोलने वाले के ऊपर, जिस किस्म की सूरत हाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने आ गई है। खैर इसके ऊपर तो बात करनी थी, आपने कहा था इसके ऊपर भी बात करें, वापस आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो FIA की टीम इमरान खान से ट्वीट के मामले पर तहकीकात करने के लिए अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। जब हम ये आपके सामने ये वीडियो कर रहे हैं, एक एडिशनल डायरेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और चंद दिन पहले भी FIA की टीम पहुंची थी इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए अडयाला के अंदर। इमरान खान ने अपने वकला से मुलाकात के बगैर, उनसे मशवरे के बगैर इनके किसी किस्म के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने वकला से मशवरा किया, इमरान खान की कानूनी टीम उनके साथ मिली। आज इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेशी थी। उसके बाद फिर इमरान खान से जो है वो इस वकला जो ये जो 2 रुकनी मखसूस टीम है कि इसने मुलाकात भी की और ज़राए का ये दावा है कि एक बार फिर इसी टीम की जानिब से बिलवास्ता तौर पर इमरान खान को वही पैगाम पहुँचाया गया जो इससे पहले हमने इंसार अब्बासी साहब के कालम की सूरत आपके सामने रखा। ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि एक बार फिर इमरान खान को यह कह दिया गया है कि चलें अब आप अगर अगले साल तक खामोश नहीं रह सकते, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत तक की खामोशी इख्तियार करें। वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने की बातें, एक साल पीछे आगे, पहले अगले साल नवंबर की बातें की जा रही थी कि जनाब आर्मी चीफ साहब की तैनाती तक का जो मामला है, मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है उस वक्त तक आप खामोशी इख्तियार करें। लेकिन इस हवाले से ज़राए का ये दावा था कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात के ऊपर खामोश हो गई तो फिर मामलात एक्सटेंशन की जानिब बढ़ेंगे। जी हाँ, शायद खकान अब्बासी साहब भी ये इंकशाफ कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ को सिर्फ 2 एक्सटेंशनों के लिए ही लाया गया था। एक एक्सटेंशन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की और दूसरी एक्सटेंशन मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। अब ये बात की जा रही है, इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आप ज़्यादा लंबा अरसा ना सही, इन गर्मियों में बजट पेश किए जाने तक, IMF से डील हो जाने तक और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत तक की खामोशी इख्तियार कर लें, आपको किसी न किस्म का कोई ना कोई रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। यानी वो कहते हैं ना कि दोनों चीज़ें सामने, एक तरफ तो डील करने की कोशिशें, NRO हासिल करने की कोशिशें, खसूसी टीमें इमरान खान की तरफ भिजवाई जा रही हैं, दूसरी तरफ दबाव बढ़ाने के हवाले से कोशिशें, केसेस के हवाले से इशारे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर जनाब आपने डील ना थी, अगर आपने हमारे साथ तावन ना किया, अगर आपने इन मामलात के ऊपर खामोशी ने अख्तियार की तो फिर आपके ऊपर ये मजीद केसेस भी बना दिए जाएंगे। दूसरी तरफ सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा, असद कैसर साहब का बयान आ गया, शिरानी ग्रुप भी अपोजिशन के अंदर शामिल हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब भी जंप इन करने के लिए तैयार हैं। ज़राए का ये दावा है कि ईद के बाद पहला मरहला होगा। आज जमात इस्लामी ने भी एंट्री डाल दी, पहले उन्होंने डायलाग की बात की, उन्होंने कहा जनाब हम मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, तमाम तर सियासी जमातों के दरमियान डायलाग की, लेकिन तमाम इदारों को अपनी अपनी आइनी पोजीशन के ऊपर वापस जाना होगा। फार्म 47 की ये जाली हुकूमत नहीं चल सकती, इसको हम घर लाजमी भिजवाएंगे। अब ये बात की जा रही है कि जो सितंबर का महीना है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि आज इस वक्त हम जून से गुजर रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, और इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर बड़ी ईद है, मुहर्रम है।
पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाया करती हैं, शदीद गर्मी भी है। उसके बाद फिर ये प्लान किया जा रहा है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो निकला जाएगा सड़कों पर। अंदाज़ा हो गया है इस्टेब्लिशमेंट को, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को कि अब जनाब अदलिया को घर की लौंडी नहीं बनाया जा सकता। अब मीडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, सियासी जमातों के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। किस सूरत में जो कि रिटायर्ड जर्नैल साहबान कभी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हुआ करते थे, वो भी तो पैगाम रसानियाँ करते हैं। तो इसी माहौल के अंदर एक आखिरी कोशिश के नतीजे में अदालतों को आगे किया गया और आज बज़ाहिर तो ये इमरान खान की पेशी थी, लेकिन इस पेशी के दौरान इमरान खान से NRO मांगा गया। इमरान खान से कहा गया कि आप आएँ और सियासतदानों के साथ बातचीत करें। और अब से थोड़ी देर पहले की इत्तलात के मुताबिक ये जो नैब की तरामीम कलअदम करार दी गई थी, इस पर जो हुकूमत की अपीलें आई थीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत कर ली है, मुकम्मल फ़ैसला कर लिया है महफूज। और ये फ़ैसला अगर नैब तरामीम में जो कलअदम करार दिए जाने का फ़ैसला था, अगर उसे ख़त्म कर दिया जाता है तो जनाब उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि मुझे ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं चाहिए। वो इस बात के साथ खड़े हुए हैं कि साबका अदालत ने, साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो ये नैब तरामीम कलअदम करार दी थी, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे सियासतदानों ने फ़ायदे उठाए थे। इससे पहले जो नैब तरामीम आई थी जो PDM की हुकूमत ने की थी। देख सकते हैं आप सब कि इमरान खान अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं देख रहे, बल्कि मुल्क और कौम का फ़ायदा देख रहे हैं। और यही उन्होंने बात की कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम की बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।